अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर। तू पता तेरे घर के आया है गल सुन ला काका अपना घर आके ना घर नहीं कंट्रोल कंट्रोल बाहर आया है जिथे मर्जी आ जा चौंक जाना ही मेरी गल चौंक जाना ही चौंक जाया बहुत चौक नहीं तू चिकड़ चौक नहीं अपने पिंड बुला ला भैन कह के भैन जवाई दी हुंदी मैं तू यार तू जा जे किसे भैन चौक नूं बुलाना ते बुला ला जा तू सही है ना जा हम कह मैनू इस मुश्किल चो कट दे इस भैन नूं फना कर दे कह मैनू इस गल वास्ते सद कह हुणे तू कह ना तू जेड़ा मकसद नहीं है फिर मैनू कहण दिया गोश्त लै गया की छुपे करके मैं सद ठीक है दे बच्चे फिर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਓ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ मैनू ਇੱਥੇ घर ਬਿਠਾਇਓ मैं इस वास्ते मैनू घर सदया ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ तू मैनू गया किधर गया? मैं तेरे घर कितने गया कद गया तू कल फर्स्ट टाइम आया पर मैं तू फौजी नु गया मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ तो मैं क्यों जाना सी तू फौजी नु गया मैं आया मैं फौजी कब होना सी फोन मिला देना 60306 मैं की लेना उस घर तेरे ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਣਾ चला तू मुझे पता ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੀੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ यार तू मेरी गल सुन ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿਆ ਚਲੇ। जी तो नाज़रीन, वीडियो को आपने सेगमेंट देखा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल है और दिखने में तो बहुत ही मासूम किस्म का वो शख्स दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक भीड़े नुमा इंसान है। ये बंदा क्या करता है, ये औरतों को अपने पास बुलाता है और उनके साथ नाजायज़ हरकतें करता है। अपने आप को ये पीर कहता है और कहता है कि मेरे पास हर तरह का रूहानी इलाज है, हर तरह का जिस्मानी इलाज है, लेकिन औरतों को ये वर्गलाता है और उनको जो है उनके साथ गलत हरकतें करता है। अब ये मौके पर ये पकड़ा गया है, जो बंदा उसके साथ आया वो उसकी बीवी है और उसकी बीवी के साथ इस बंदे ने गलत हरकत की, तो इस बिहार पर उस बंदे को इस तरीके से मारा जा रहा है और उसकी मार पिटाई की जा रही है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसे दरिंदा नुमा इंसान को इस दुनिया से हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इनको ख़त्म करने के लिए हमें कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करना होगा? आप नोटिस कर लें कि आपकी हर गली मोहल्ले में ऐसा शख्स लाजमी बैठा है जो आपकी इज्जतों से भी खेल सकता है। तो बात तो सही है। तो आपको कम से कम इन लोगों से बचने के लिए कोई ना कोई हफासी तदबीर अख्तियार करनी चाहिए और अपनी माओ बहनों और बेटियों को भी इन ऐसे लोगों के पास जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ आपकी घर में सिर्फ और सिर्फ नफरत का दिया जलाएंगे और बल्कि आपके घर को भी उजाड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के पास सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। ये आपस में एक दूसरे से लड़वाते हैं कि ये तवीज़ तेरी सास ने कर दी है, ये तेरे ससुर ने कर दिया, ये तेरे साले ने कर दिया, या ये तेरी जो है ना आपकी बहन ने कर दिया, या आपके बहनोई ने कर दिया, या आप यानी कि हर जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको आपस में लड़ाते हैं और आपस में उनको भटकाते हैं। ऐसे लोग जो है ना माशरे नासूर होते हैं। इन लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपने कमेंट में मुझे लाजिम बताना है कि ऐसे लोगों के साथ हकीकत में होना क्या चाहिए। क्या इस बंदे ने जो इसको मारा है दुरुस्त किया है, क्या गलत किया है? तो आपने एक कमेंट में मुझे लाजिम बताना है। वीडियो का अगला जो सेगमेंट है वो बहुत ही मजे का, वो भी आपने लाजमी देखना है। दलील दे पुत्रा, तेरे को मुश्क रसूल है ही कोई नहीं, वरना तू शाह साहब ने बड़ी गल करे। अमन कमन के बच्चे मुझे बता, खालिद बिन वलीद की तलवारें कितनी टूटी? अमन के लिए टूटी। गुस्ताखे रसूल से बेजार, ये नारा ही नहीं है इस्लाम का जलीला। हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार अस्मत मुस्तफा बदते या रसूल कुर्बान या रसूल। हम चूंकि गैर सियासी हैं, हुजूर दे इश्क दी ताकत, दीन दी ताकत दी गल नहीं करनी। जे हुजूर दी इज्जत होते पैरा बंदा न दे सके तो फिर कभी मैं गुस्ताखे रसूल से बेजार हूं। हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार मैं कहा दोस्त दिला, जे तू रसूलुल्लाह दी इज्जत ते पैरा नहीं दे सकदा तो तेनू क्या किसे तू दीन दी तर्जुमानी कर। तू पीर मेरे निशान वालों बड़ा पीर है। सबसे बड़ा गद्दार मौलवी इलियास है दावत इस्लामी का, सबसे बड़ा गद्दार जिसके पास सबसे बड़ी ताकत थी। जब इस पर कत्ल का मुकदमा हुआ तो इसने 35-40 हजार बंदे मुल्तान में इकट्ठे किए, 35-40 हजार लाहौर में इकट्ठे किए
अपना मुकदमा खत्म कराने के लिए इस गद्दार ने, मौलवी इलियास ने, दावत इस्लामी के इस गद्दार नमूस रिसालत ने तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों नहीं मैदान में निकला? सबसे बड़ा गद्दार ये मौलवी इलियास है। जी तो नाज़रीन, वीडियो को आपने सेगमेंट देखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं खादिम रिजवी जो कि इस वक्त दुनिया मौजूद नहीं है, इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। लेकिन वो यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी को एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप वैसे तो आशिक रसूल हैं, तो आप कैसे आशिक रसूल हैं कि आपके अंदर मुश्क रसूल नहीं है। मुश्क रसूल से मुराद यहाँ पर है कि आपके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ही नहीं है। यहाँ से मुराद ये है कि जहाँ कहीं भी अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना नाम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी नेगेटिव पॉइंट उठाया जा रहा है, तो वहाँ पर मैं हकीकत कह सकता हूँ कि दावत इस्लामी कभी भी नहीं बोली। ये कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये सियासत नहीं है, ये तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि खत्म नबूवत को दिफा करने वाली बात है। हकीकत में ये लोग हमेशा चुप रहे हैं इस मामले में। जब कभी भी कोई गुस्ताख रसूल उठा है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया, तो ये लोग खामोशी से अपने मुंह को जिप लगाकर बैठ जाते हैं कि अगर मौलाना इलियास कादरी चाहे तो वो यहाँ पर बैठ कर भी ना पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है और जितने भी गुस्ताख रसूल है उनके लिए ऐसा एलानिया फैसला डिसीजन कर सकता है कि दुनिया उस पर रश करे। लेकिन ये लोग खामोशी से क्यों बैठ जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाज़िम बताना है। क्या खादिम रिजवी के अल्फाज मौलाना इलियास कादरी के लिए दुरुस्त हैं या नहीं हैं, आपने कमेंट में मुझे लाज़िम बताना है। और ये हकीकत वाली बात है कि मौलाना इलियास कादरी हमेशा से खामोश बैठते हैं, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे गज़ा का मसला हो, चाहे शाम का मसला हो, जहाँ जहाँ मुसलमान इस वक्त जो है ना शहीद किए जा रहे हैं, बेहुरमती से मारे जा रहे हैं, कुरान की बेहुरमती की जा रही है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस को बेहुरमती की जा रही है, तो यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी सिर्फ खामोशी से बैठकर ये कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, मतलब खुद को बचा कर रखते हैं कि हमारा इस सियासत से कोई लिंक नहीं है, यानी कि हम गुस्ताख रसूल से बेजार हैं। ये नारा वाकई फजूल है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस रिसालत की बात आई तो वहाँ पर गर्दन कटवा लेनी चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी और हमारी इज़्ज़त है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें, कमेंट करके मुझे लाज़िम बताइएगा। ये आपको नाज़रीन मेरे लिबास पर हो सकता है ताज्जुब हो रहा होगा, ये तशरीफ ले आए और इन्होंने मुझे ये लिबास तोहफे में दिया, पहना है, तो ये टोपी भी दी और मैंने इनकी दिलजोई के लिए ये पहन ली। आज भी इनकी दिलजोई के लिए ये पहन कर आया हूँ। इस बुलंद टोपी में इनका अपने अपने तस्वुरात है। किर्गिस्तान जो कि रशिया की एक आज़ाद रियासत है, माशाअल्लाह इस्लामी रियासत है, वहाँ ये इस्लाम की बुलंदी से इसको ताबीर करते हैं। और इसमें जो दो बीच में ये हिस्से कट, ये कट से ये इनका ये तस्वुर है कि इस हक को बातिल जुदा जुदा है, ये कभी मिल नहीं सकते। सफ़ेद रंग जो है कि ये अमन की निशानी है, यानी हम लोग पीसफुल हैं। चार कोने हैं तो इससे ये तस्वुर लेते हैं कि हमने ये खाना काबा की हैत और कैफियत पर इसको बनाया है। तो काला रंग भी इसमें रखा है। ये बता रहे हैं कि ये जो टोपी है ना, ये जो है ये सबसे बड़ा जो शेख होता है ना इनके यहाँ, शेख कबीर, ये उनके लिए ये खास इन्होंने। नाज़रीन, आपने वीडियो का सेगमेंट देखा। हकीकत है कि इन लोगों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग सिर्फ नेटवर्क के कार्टून और कार्टून वाली हरकत करते हैं। अब क्या ज़ेब देता है कि मौलाना इलियास कादरी अपना दस्तार अपने सर से टोपी उतारकर, अपना अमामा शरीफ उतारकर आप कार्टून वाली टोपी पहनकर बैठ गए हैं और वो उनकी टोपी की डेफिनेशन दे रहे हैं कि सफ़ेद रंग इसमें ये है और इसमें जो है ना काला रंग इसको खाना काबा से तशबीह देता है, सफ़ेद रंग जो है वो अमन की निशानी है और इसके दरमियान जो चीर है वो ये बताता है कि हक और बातिल अलग अलग है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है उनकी ये डेफिनेशन हमें सुनाने की? बात तो सही है। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया कि कभी आपने पाकिस्तान के फ्लैग को भी इतनी डिटेल से बताया कि पाकिस्तान में जो सफ़ेद रंग है उसका क्या मानी है, सब्ज़ रंग है क्या मानी है, चांद तारे का क्या मानी है? कभी आप इसके बारे में हमें वीडियो बताएं तो हमें अच्छा लगे, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान की दिफा कर रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े दीन का काम लेकर चल रहे हैं। हम आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर बैठ कर रशियन कैप लेकर इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पर अगर नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत पर बात आ जाती तो वहाँ पर कहते हैं हम गैर सियासी हैं। लाल बदख्शानी कहते हैं मैं कई साल तक मुस्तकिल तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिंगनिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर, अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। इतना याद रहे कि आप पर गौस पाक की नजर है, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप गौस पाक की निगाह में हैं, आपको हुजूर गौस पाक देख रहे हैं। देख लो। बदख्शानी कहते हैं मुझसे मेरे शेख अब्दुल कादिर गौस पाक ने फरमाया, सुन बदख्शानी, तू नंगे सर खड़ा था ना रेगिस्तान में, तो मुझे इसकी भी खबर हो गई, इसीलिए तुझे
तेरे नंगे सर को देख करके बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे तो ले अमामा शरीफ। इतना कहा हुजूर गौस पाक ने बढ़ाया अमामा शरीफ। जैसे हाथ बढ़ाया आंख खुल गई। आंख खुल गई तो क्या देखा, न हुजूर गौस पाक सामने थे न अमामा शरीफ, लेकिन पूरा घर महक रहा था। इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता। बोले कोई तोहफा दिया? बोले हाँ, एक अमामा शरीफ दे रहे थे। बोले फिर? बोले क्या बताऊं, मेरी आंख खुल गई। वो जैसे हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। तो बदख्शानी के पीर अबुल मुआली कादरी मुस्कुराए और अपने रखी हुई जमीन से वो अमामा शरीफ उठाया और फरमाया यही वो अमामा शरीफ था ना? कहा हाँ। कहा ये अमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं। कहा अपने मुरीद बदख्शानी को अमामा शरीफ दे देना। मतलब इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप अल्लाह की तस्वीर छोड़ दें और उसके बाद जो है ना आप किसी को भी गैरुल्लाह बना के उसकी तस्वीर शुरू कर दें। तो ये दीन में कहाँ लिखा है कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी 23 साल तक वो बंदा है ना तस्वीर का तरफ जाहिल हरकत करता रहा और उस जहालत को लोग प्रमोट कर रहे हैं कि गौसे पाक ने जो है ना उसको वहाँ से बैठ कर जो है ना अमामा शरीफ दिया कि तेरा सर नंगा है और तुझे मैंने अमामा शरीफ खाना काबा से लेकर भेजा है। तो यानी कहानी की कोई भी आप रुख तोड़ देंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल यहाँ पर सरासर आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि तस्बीह सिर्फ अल्लाह ताला की है, हमदो सना सिर्फ अल्लाह ताला की है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाम के लिए तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आप तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी गैरुल्लाह को शरीक करते हैं तस्बीह में या किसी भी पीर की मुरीद की अगर आप तस्बीह करते हैं तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। मजा आया। आप इस अमल को छोड़ दें। ये अमल वाकई आपको दोज़ख में ले जाने वाला है, क्योंकि आप अल्लाह के बराबर इन लोगों को शरीक ठहरा रहे हैं। क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि मेरे आने वाले जितने भी पीर होंगे उनकी आप तस्बीह करना और उनके कलमे पढ़ना। तो वास्तव यहाँ पर सोचकर भी मेरा ना दिमाग ना पिघल रहा है कि ये लोग ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। तो कोई कह सकता है कि सिद्दीक़ अकबर मेराज में तो साथ नहीं थे। हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं ऊपर पहुंचा ना तो सारे फरिश्ते, सारा नूरानी माहौल, फरमाया मेरे दिल में आया काश मेरा भी यहाँ कोई होता, काश मेरा भी कोई होता। तो दिल तो अपनों के साथ लगता है ना। तो फरमाया एक फरिश्ता सिद्दीक़ की शक्ल में आया, सिद्दीक़ की आवाज में आया और मैं आके मुझसे मिला। मैं खुश हो गया कि अबू बकर यहाँ भी है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जब मौलवियों के पास नया कंटेंट नहीं होता ना तो फिर इस तरह की ना फ़नी वीडियो बनाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेराज शरीफ का वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने पास बिठाकर ये कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक़, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं रात के उस पहर में जो है ना मैंने यानी कि मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो है ना मैंने सफ़र किया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, आप जो कहेंगे ना वो कभी आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आप जो कहते हैं दुरुस्त कहते हैं, सच फरमाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप अगर ये भी तो कह सकते थे ना सहाबा कराम को कि यहाँ पर जितने भी सहाबा कराम बैठे हैं कि आपको पता है कि मैं और अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे, अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए हैं। और ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि मतलब कि अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना यहाँ पर मेरे लिए, अगर मैं यहाँ पर सब मेरे लिए अजनबी हैं, अगर होता तो मेरा कोई अपना होता तो वहाँ पर फरिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शक्ल में आपके सामने अपेयर हो गया। ये कहानी कहाँ से क्रिएट कर लेते हो? सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना यहाँ पर बदगुमानी फैला रहे हैं और दीन में नई चीज़ ऐड कर रहे हैं और लोगों का ईमान ख़राब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक मिलती रहे। आज तक के लिए इतने काफ़ी दें। अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।